सो गाइज़ अब हम आ गए हैं एडमिन डैशबोर्ड पे, जिसमें बेसिकली हम एडमिन को दिखाएंगे कि ओवरऑल कितनी लीड्स हैं, किस लीड का क्या स्टेटस चल रहा है, कोटेशन शेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या है, कन्वर्ट हो गया तो उसकी वैल्यू क्या है, किस पर्सन के पास कितनी लीड हैं और कौन पर्सन क्या कन्वर्जन रेशो हमारे को दे रहा है, राइट। तो सेम हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं, बट जैसे कि अभी मैं आपको इस पर लॉगिन करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक बार आपको मोबाइल इंटरफेस पे भी लॉगिन करके दिखा दूंगा। तो ये हमने लॉगिन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह डेटा आ गया। ओवरऑल एक एडमिन है, 2 BDM है, एक GM है, एक DA है। टोटल नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स 12 हैं हमारे पास। क्लाइंट विद लीड, मतलब जो क्लाइंट तो हमने रजिस्टर कर लिए वो 12 हैं, लेकिन जिसमें से हमें किसी ने लीड्स दी हैं, लीड्स इन द सेंस इंक्वायरी आई हैं, वो 3 क्लाइंट हैं। विदाउट इंक्वायरी के 9 क्लाइंट्स हैं। तो अगर आप क्लिक करते हो इस पर तो ये डेटा आपका ओपन हो जाएगा, जैसे कि 3 क्लाइंट्स आपके पास ऐसे जिन्होंने लीड्स दी है। तो ये 3 क्लाइंट्स का डेटा आ गया। आप कहते हो मुझे देखना है टेक्नोमैक्स सर्विसेज ने क्या लीड दी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका डेटा यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो उसके क्लाइंट्स एंड एक्सपेंड हो जाएंगे। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको उसकी सारी हिस्ट्री दिखेगी। टेक्नोमैक्स सर्विसेज ने बेसिकली ये लीड किसने ली, मोहम्मद कासिफ ने ली। उस पर BDM कौन है, मोहित शर्मा BDM था। ग्रोथ मैनेजर कौन रहा, अक्षय कुम। तो इसका मतलब वो लीड किसने कन्वर्ट की, अक्षय ने। और वो आप देख पाएंगे कि अक्षय ने ये लीड बेसिकली 2 कम्युनिकेशन में क्लोज कर दी। जब तक मोहित शर्मा के पास या मोहम्मद कासिफ के पास लीड थी, मोहम्मद कासिफ ने जब लीड कैप्चर की थी एट दैट टाइम पे कोटेशन 4 लाख का था, मोहित शर्मा के पास पहुंचा 8,32,000 का हो गया। बट जब अक्षय के पास पहुंचा तो अक्षय ने इस लीड को कन्वर्ट किया 10 लाख रुपए में। तो माइट भी क्वांटिटी चेंज हुई हो, प्राइस चेंज हुआ हो, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको देखना है कि क्या अपडेट्स हुए हैं। PDF पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको वो PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या क्या प्राइस ऑफर किया गया, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन इन द ऑफर लेटर, राइट। तो ये बेसिकली हमारा एक काइंड ऑफ ऑफर लेटर जनरेट हो गया, राइट। ये रिक्वायर्ड जनरेट कब हुआ है, क्रिएटेड बाय अक्षय, क्या टाइम फ्रेम में, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट हो जाएगा जब भी कोई एक्टिविटी की जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा एडमिन का डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पर जाते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे नंबर ऑफ़ एडमिन कितने। अगर आपको लगता है कि मुझे डैशबोर्ड व्यू करना है, मुझे देखना है डेटा एनालिस्ट क्या काम कर रहा है, तो डेटा एनालिस्ट सेलेक्ट किया, मोहम्मद कासिफ सेलेक्ट करेंगे तो उसका डेटा प्रोसेस आ जाएगा कि बेसिकली क्या कितनी लीड उसके पास हैं, कितनी टच्ड हैं, कितनी अनटच्ड हैं। सिमिलरली BDM सेलेक्ट करेंगे तो BDM आ गया। BDM में आपको लगता है मुझे मोहित शर्मा का देखना रिकॉर्ड, तो 0 है। न्यू सेट की सुनील सिंह का देखना रिकॉर्ड, तो 0 है। तो आप हर एक फैक्टर पे मल्टीपल फिल्टर्स डायनामिसिटी के साथ डेटा को रिकॉल कर सकते हो। ग्रोथ मैनेजर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सभी ऑल आ रहा है। मैंने क्लिक ऑन दैट लीड तो आप देख पाएंगे ये ग्रोथ मैनेजर है जिसकी लीड विन हो गई है, इसकी वैल्यू 0.10 CR की है। आपको देखना और डीपली सेम वही एक्टिविटी, आप उस पर क्लिक करेंगे, एक्सपेंशन हो जाएगा, और अंदर जाना है तो जस्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो और एक्सपेंड हो जाएगा। सिमिलरली ऑल लीड्स पे चलते हैं। ये ऑल लीड्स आ गए हमारे पास, तो आप बीइंग अ एडमिन डायरेक्टली देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ लीड्स कितनी चल रही है, किसका क्या स्टेटस चल रहा है। फॉलोअप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो फॉलोअप्स दिखेंगे जिसमें आज की डेट में फॉलोअप ऑफ द डे, आज की डेट में किस बंदे को किससे क्या बात करनी है, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे हमने आइटम मास्टर जनरेट कर दिया। ये सेम आइटम मास्टर आप यहाँ पे 1 by 1 ऐड भी कर सकते हो और बाय द हेल्प ऑफ एक्सेल अपलोड भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया, यू जस्ट नीड टू बी डाउनलोड द सेम फॉर्मेट एंड फिल द डेटा एंड जस्ट अपलोड इन द modal, so the same data will be updated here, right. Similarly क्लाइंट इंटरफेस में हमने क्लाइंट मास्टर आ गया, तो जो भी क्लाइंट आप रजिस्टर करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएंगे कि कितने क्लाइंट ऐसे हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए हैं। यहाँ पे हमने TNC दिया है, यानी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन मास्टर है। जिस तरह हर एक क्लाइंट के टर्म एंड कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं होते हैं। सिमिलरली आप इसमें मल्टीपल टर्म एंड कंडीशन बना सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इंटरफेस पे दिखाएगा। यानी एक प्रैक्टिस तो बेसिकली अभी केस में एडमिन के पास है कि एडमिन 1 टाइम पे ये फिक्स कर देगा, बट ये ऑप्शन हम DA BDM और GM को भी दे देंगे, सो दैट कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी क्लाइंट टर्म एंड कंडीशन रख रहा है, जिसमें से कुछ उसकी एग्री हुई हैं, कुछ आपकी एग्री हुई हैं, अपने टर्म एंड कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली कोटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारा डेटा दिखा देगा कि नंबर ऑफ कोटेशंस ओवरऑल कितने बने हैं, ओवरऑल कोटेशंस कितने बने हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टेक्नोमैक्स सर्विसेज के ओवरऑल कितने कोटेशंस बने हैं, वो सारे यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। आपको देखना है कोई पुराना, ये लेटेस्ट 1 कोटेशन है, उसके ऊपर फिर पुराने वाले कोटेशंस आ रहे हैं। सो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे वो सारे कोटेशंस की कितने कितने कोटेशंस आपने बनाए हैं। बट
यहाँ पे हम दिखाएंगे जो भी लेटेस्ट वन कोटेशन होगा वो थोड़ा यूनिफाइड हो जाएगा, तो हम उस पर न्यू या वर्जन करके मेंशन कर देंगे सो दैट कि आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। डैशबोर्ड पे चलते हैं, ये आपका डैशबोर्ड हो गया, या दैट्स इट। सो ये है बेसिकली गाइज आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जिसको आप बहुत ही स्मार्टली मॉनिटर कर सकते हैं कि किस पर्सन के पास क्या वर्किंग है। तो ये भी आपने देखा, ये तो हो गया हमारा एडमिन इंटरफेस। सिमिलरली अगर हम चलते हैं एक बार मोबाइल इंटरफेस पे, मुझे दिखाना है कि मोबाइल में कैसा दिखेगा, तो आई जस्ट नीड टू बी। सो ये बेसिकली आपके पास डेटा आ गया, एडमिन का डैशबोर्ड है, आप प्रॉपर्ली देख पाएंगे नंबर ऑफ़ एडमिन कितने हैं, BDM कितने हैं आप पे, राइट। सिमिलरली नीचे आपके पास डेटा आ जाएगा ओवरऑल, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कितने हैं, कितने क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने हमें लीड दी है यानी इंक्वायरी की है, कितने ऐसे जिन्होंने अभी कोई इंक्वायरी नहीं की है। सिमिलरली कितनी कन्वर्जन हुए हैं, तो एक लीड विन हुई है जिसकी वैल्यू 0.10 लगभग 10 लाख रुपए है इन प्रोसेस, यानी कितनी लीड ऐसी हैं जिनके कोटेशंस बना दिए गए हैं, तो वही 171 एक डमी एंट्री डाली हुई है, तो वो डेटा दिखा रहा है। सिमिलरली कोटेशन सेंड हमने कितने किए, हमने कोटेशन सेंड किए हुए हैं 1.10 के, तो अभी के केस में एक्चुअली कोटेशन सेंड में 1.10 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेम लीड विन हो चुकी है, वो डेटा यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, तो वो हम उसको रिमूव करा देंगे, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो गाइज़ ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर आप देखना चाहेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ़ लीड्स कितनी है, सेम वही आप इस तरह आप लीड्स को भी मूव करा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी ट्रैक आउट दैट कि ये लीड का क्या स्टेटस है, तो आपने वो लीड का स्टेटस भी देख लिया। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे देख पाएंगे वो लीड कन्वर्ट हो गई है, कब कन्वर्ट हुई है, उसकी क्या वैल्यूएशन है। अगर आपको उसका PDF देखना है तो वो चीज़ भी आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। मैंने PDF ओपन किया और आप देख पाएंगे यहाँ पे मुझे PDF भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। बेसिकली PDF दिख रहा है मुझे क्या PDF है, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं बैक करता हूँ, ये आ गया आपका डेटा ओवरऑल, जिसमें आप देख पा रहे हैं क्या क्या वर्किंग है। अगर आपको कोई भी एक डेटा ओपन करना है, सपोज ये लीड जो विन हुई है, अगर इसको आप ओपन करना चाहते हो तो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एक्सपेंड वाला आइकन एंड आपके पास आ जाएगा। अगर ये लीड विन हुई है तो उसकी वैल्यूएशन क्या है, कब विन हुई है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली ट्रैक कर पाएंगे, राइट। क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ था वो कम्युनिकेशन भी देख पाएंगे, एंड वो प्रोसेस में जो लास्ट क्लोज हुई है वो किसने क्लोज की है, वो सब भी आपको यहाँ पे इस तरह दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका मोबाइल का इंटरफेस जिसमें आप लीड ट्रैक कर रहे हो। सिमिलरली आपको लगता है कि फॉलोअप्स देखने, आपको फॉलोअप्स का रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सिमिलरली आइटम मास्टर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी आइटम्स आप ऐड कर रहे हैं, एंड क्लाइंट मास्टर, राइट। एंड द लास्ट लाइक कोटेशन, तब वो कोटेशन वाला पार्ट दिख जाएगा कि ओवरऑल कितने कोटेशंस क्रिएट किए गए हैं। सिमिलरली गाइज मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लॉग आउट है और उसमें एक टाइमर चल रहा है। दैट मीन्स कि जो भी पर्सन लॉगिन करता है, लॉगिन के बाद 30 मिनट्स के लिए ही, चाहे फिर आप लैपटॉप पे हो चाहे डेस्कटॉप पे, 30 मिनट्स के लिए ही वो लॉगिन वैलिड होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लॉगिन टोकन होता है वो एक्सपायर हो जाता है और सिस्टम से वो लॉग आउट हो जाएगा, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। So I hope you guys like the video. If you like, subscribe the YouTube channel as well. Thank you guys. Thank you so much. Bye. Take care.